हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। और बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से, क्योंकि आप लोग लंबे समय से नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मुझे किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। सो मैं जानता हूँ आप लोग के मन में क्या चल रहा होगा, लेकिन फिर भी आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझें। तो हम लोग देखते हैं आगे मुझे क्या करना है। एक्सरसाइज दे रखा है 3.1 और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो हम लोग पहले पढ़ के सुना देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या रखा है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मुझे दे रखा है, इस मैट्रिक्स का मुझे ऑर्डर निकालना है। साथ ही में क्या रखा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का अगर जिक्र करें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो माय डियर अब इसमें देखना है क्या है, सर रो कितना है, R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा मेरा R3। तो ये 3 है। कॉलम की बात करें तो C1 C2 C3 और ये C4 हो जाएगा, यानी कुल कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। जो ऑर्डर होगा क्या हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आपका दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होंगे माय डियर, नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा 3 × 4 = क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या रखा है, A12 इसकी वैल्यू निकालना है, फिर A21 की वैल्यू निकालना है, A33 की वैल्यू निकालना है, A24 की वैल्यू निकालना है, A23 की वैल्यू निकालना है। तो आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें कुछ नया करने का जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हैं आपको A13 यानी कहने का मतलब फर्स्ट रो में तीसरा पोजीशन पे जाना है। फर्स्ट रो में तीसरा पोजीशन जाना है, तो फर्स्ट रो में तीसरा पोजीशन ये है मेरा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर लें सेकंड का, क्या रखा है रो 2 में फर्स्ट में जाना है, यानी रो 2 ये है आपका, ये फर्स्ट पोजीशन लेना है मुझे, ये आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा। A3 यानी क्या रहेगा, तो रो 3 में 3 जाना है और रो 3 में पोजीशन 3 लेना है, ये आपका हो जाएगा -5 हो जाएगा। A24 में क्या हो जाएगा, 2 में हमको 4 चाहिए, ये आपका R2 है, R2 में ये फोर्थ पोजीशन ये है, इसका ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा 2 3। अब दूसरा में हमें ये दूसरे वाले लाइन में हमको जाना है तीसरा, तो दूसरे वाले लाइन में तीसरा, ये आपका हो जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या काम कर सकते हैं, हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, यानी पहला क्वेश्चन का ये आंसर निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। क्या रखा है, क्या चीज की एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, और साथ ही साथ क्या रखा है जिसमें 13 एलिमेंट होगा उसका ही पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, मुझे ये बताना है। तो आइए देखते हैं पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। सो पहला वाले के लिए अगर हम बात कर लें तो टोटल एलिमेंट कितना होगा, टोटल एलिमेंट्स = 24। पॉसिबल ऑर्डर की अगर हम बात करता है तो क्या हो जाएगा, हमें इसको इस प्रकार से फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 24 ही आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा। 1 के बाद आइए 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो आता है 24 आएगा। फिर हम 3 लेते हैं, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 24 आएगा, तो 8 से। अब लेते हैं 4 को कितना से मल्टीप्लाई करें 6 से। 5 लेंगे, क्या 5 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना, इससे आगे नहीं होगा। 24 × 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका 12/2 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, फिर 6/4 हो जाएगा। ठीक है, और इस टाइप से कर सकते हैं। ये तो मेरा पॉसिबल ऑर्डर निकल गया, कितने 24 एलिमेंट्स है। तो अब अगर सपोज दैट ये 13 एलिमेंट है, अगेन हम लोग देखते हैं
जब 13 एलिमेंट हो तो 13 एलिमेंट के लिए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? फॉर 13 एलिमेंट पॉसिबल ऑर्डर इज क्या होगा? तो एक होता है 1/13 होगा, एक और 13/1 हो जाएगा, बस ये दो होगा। कह रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो हम लोग पहले 18 एलिमेंट है, तो क्या है मेरे पास? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 18। अब 18 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि 18 ही आना चाहिए, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो अब देखिए पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? पॉसिबल ऑर्डर इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा आपका 18, फिर 2 बाई क्या हो जाएगा 9, 3 बाई क्या हो जाएगा 6, 4 के टेबल नहीं आता है, 5 टेबल नहीं आता है, 6 टेबल में आता है तो मैंने वहाँ लिख रखा है, दोनों आ चुका है, इसको अपोजिट कर लीजिए, ये हो जाएगा। हम नेक्स्ट की बात करें तो 9 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 6/3 हो जाएगा। ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हैं। अगर हम बात कर ले क्या चीज़, क्वेश्चन में और भी कह रखा है कि अगर 5 एलिमेंट हो तो उसके मतलब 5 एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, वही हमें बताना है। अगेन फॉर 5 एलिमेंट्स, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर 5 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर एक हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, एंड सेकंड जो होगा वो 5/1 हो जाएगा, बस यही होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दे रखा है Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन i। अब क्या रखा है Aij इज इक्वल टू i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2 है। इस टाइप से मेरे पास 3 क्वेश्चंस दे रखा है। अब क्या काम करना है इसमें, मुझे 2x2 ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स बनाना है। अब ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता कैसे है ये पता होना चाहिए आपको। तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या काम करते हैं ना, सबसे पहले 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता क्या है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। ये आपका होता है A11 A12 और फिर क्या हो जाएगा A21 और A22 होता है। तो साफ साफ बात लिखा हुआ है कि मुझे A11 निकालना पड़ेगा, A12 निकालना होगा, A21 निकालना पड़ेगा, A22 निकालना होगा। ये निकलेगा कहाँ से? तो यहाँ से निकलेगा ये। तो ये मेरा है Aij इज इक्वल टू i प्लस का j का ये हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो माय डियर यहाँ पे अगर हम A11 की अगर जिक्र करेंगे तो i की वैल्यू 1 होगा, j की वैल्यू 1 होगा, यानी A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 1 होता है 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 4/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मुझे निकालना है 1 2 निकालना है, क्या करना i की जगह पे आपको 1 लिखना है, इसकी जगह पे 2 लिखना है, का होल स्क्वायर करना है अपॉन इसको 2 देना है। 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर पता है आप लोग को, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, A21 करना है। A21 में क्या करना है, i की वैल्यू 2 j की वैल्यू 1 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन हो जाएगा 2। A22 का अगर जिक्र करता है तो क्या करना होगा, i की वैल्यू हो जाएगा 2, j की वैल्यू हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं कि मेरा मैट्रिक्स कौन आया है, तो जहाँ जिसकी जो वैल्यू निकला है उसको यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें। तो मेरा फर्स्ट वाला की जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 2, सेकंड की जो बात करें तो ये हो जाएगा 9/2, थर्ड का अगर हम बात करें तो ये भी 9/2 होगा, फोर्थ की बात करें तो ये 8 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देख लेते हैं, मतलब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेम करना है इसमें आपको A11 यानी I1 J1 तो 1 हो जाएगा, A12 I की वैल्यू हो जाएगा 1, J की वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर A21 तो I की वैल्यू हो जाएगा 2, J की वैल्यू हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा।
अगर मुझे निकालना हो A22 तो क्या हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। मैट्रिक्स निकालना हो तो कैसे होगा, पहले वाले A11 की वैल्यू मेरे पास 1 है, A12 की वैल्यू मेरे पास कितना है 1/2 है, उसके बाद मेरे पास है 21 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आपका लास्ट फाइनली ये है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में क्या दे रखा है देख लीजिए, सेम करना है, कुछ आपको नया करने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग इसको खुद कर सकते हैं, बट मेरी थोड़ी सी अप्रोच है। 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 हो जाएगा 2। उसका क्या है A12, I के जगह पे 1 डालिए, J के जगह पे आपको 2 डालना है, तो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है 2 है, 2 डाल दीजिए, 2 × 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आते हैं A21 की जिक्र करते हैं, I की जगह पे हमको डालना है 2, J के जगह पे डालना है क्या 1 अपॉन हो जाएगा 2, और इसका है पहला होल स्क्वायर, 2 × 1 = 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 16/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम A22 का जिक्र करते हैं तो A22 क्या हो जाएगा, इसका भी 2 डालिए, I की वैल्यू क्या है I की वैल्यू 2, प्लस आपका हो जाएगा J की वैल्यू भी 2, 2 × 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2, इसका होल स्क्वायर है, 2 × 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36.2, ये हो जाएगा 18। अगर मुझे लिखना हो मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स कैसे लिखाएगा भाई, आप इजीली लिख सकते हैं, क्या आ गया इसकी वैल्यू देख लीजिए, ये है आपका 9/2, उसके बाद देखिए कितना है 25 बाई आपका हो जाएगा 2, इसके बाद आया है 8, उसके बाद आया है 18, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में करना क्या है, उसमें 2/2 का था और यहाँ 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स मुझे बनाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। अब इसके सॉल्यूशन में हमको लिखना है तो क्या करना होगा, A = एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। यानी कि ये बात करें तो ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा A11, A12, A13 और A14, यानी 4 होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए इसका, कॉलम की संख्या 4 होना चाहिए। उसका A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34 है। ये आपको हो जाएगा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया है, यानी ये इस फॉर्म में आ चुका है। अब इसकी वैल्यू डालेंगे और आंसर देगा। पहले क्वेश्चन में क्या करना है मुझे, AIJ दे रखा है, क्या है ये 1/2 है, -3i प्लस का j हो जाएगा। A11 = 1/2 -3i की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 1 है, तो 1 प्लस का हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए 1/2 माइनस का 3 प्लस 1, 1/2 माइनस का 2 देगा। -2 का मोड क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका खत्म हो जाएगा, ये आपका प्लस का 2 +1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट कैसे निकालना है इसको। A12 हो जाएगा, A12 क्या करना होगा, इसमें डाल दीजिए, इसमें ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दीजिए। 3i की वैल्यू मेरे पास कितना है 1, j की वैल्यू मेरे पास कितना है 2 है, 1/2 -3 + 2 कितना हो जाएगा 1/2 -1 का मोड। अब जानते हैं कि माइनस का मोड प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा +1 × 1/2 = 1/2 हो जाएगा आपका। उसका A13 में क्या करना है आपको, फॉर्मूला वही रहेगा, -3i, तो -3i के जगह पर मुझे डालना है कितना 1 डालना है, प्लस का j की वैल्यू हो जाएगा 3, देखिए 1/2 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 3,
तो -3 या +3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करें टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसका हम सेकेंड रो की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, A21 हो जाएगा। A21 की अगर हम बात करें तो यहाँ यहाँ डालना है मुझे, ये 1/2 हो जाएगा। मोड लगाइए, -3 इंटू आई की जो वैल्यू है वो आपका है 2, अब प्लस जे की जो वैल्यू है 1 है, ये हो जाएगा 1/2 -3 3 to 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/2 इधर आपको माइनस का 5 हो जाएगा, -5 का मोड प्लस होता है और हाफ है, तो अब इसमें हाफ लगा दीजिए। अब क्या करना होगा, 3 2/2 का है, ये हो जाएगा 1/2। सेम यहाँ आपका है -3, तो -3 2 है, 2 दीजिए, जे की वैल्यू भी क्या है 2 है, 1/2 -3 to 6 प्लस का 2 माइनस का 4, -4 का मोड क्या होता है +4 होता है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देख लेते हैं, हम इधर भी इसको नोट कर लेते हैं, जगह है मेरे पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, चलिए देखते हैं। और 2 हो गया है, अब मुझे 2 3 निकालना है, तो A2 3 बस इसमें आपको सेट करना है, ये आपको हो जाएगा 1/2 -3 आई की वैल्यू मेरे पास कितना है 2 है, जे की वैल्यू मेरे पास है 3, तो हो जाएगा 1/2 3 to 6 प्लस का 3, 6 में से 3 जाएगा माय डियर, तो माइनस का 3, और नेगेटिव का मोड होता है पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। अगर हम बात कर ले किसका A33, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 3, तो रहेगा ही रहेगा, आई की वैल्यू मेरे पास है 3 और जे की वैल्यू मेरे पास है 3, ये हो जाएगा क्या मेरे पास 2 3 है, तो अब आना, तो देखिए हमको सबसे पहले निकालना था 2 3 4, तो 3 4 मेरा छूट गया था, सॉरी 2 4 है ये 2 4 मुझे निकालना है, और 2 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा आई की वैल्यू मेरे पास 2 है, और ये इसकी वैल्यू जो है जे की वैल्यू जो है वो 4 है, तो ये हो जाएगा 3 to 6 प्लस का हो जाएगा 4, तो ये बन गया हाफ माइनस का 2 हाफ, और ये -2 का मोड होता है +2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1। एक बात यहाँ छूट गया था मेरे पास, 2 कहाँ गया, 3 था 1 3, तो 1 4 छूट गया है, जिसको आप लोग ना बगल में नोट करके लिख लीजिएगा, उसके नीचे लिखेगा, जब आप लोग नोट डाउन करें वहाँ तो क्या काम करें, यहाँ पे हम बना के लिख देते हैं उसको 1 4 है, तो 1 4 के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 1/2 हाफ 3, आई की वैल्यू 1 हो जाएगा और जे की वैल्यू हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 प्लस का 4 हो जाएगा 1/2, और ये सब टैक्ट करें तो 1 देगा, 1 का मोड 1 होता है, 1/2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसका निकाल लिए, इसका निकाल लिए, अब इसका निकालेंगे। हम क्या काम करते हैं ना, इरेज करना शुरू कर देते हैं, यानी जो जो वैल्यू मुझे मिल चुका है इस वैल्यू को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, इसमें हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो A11 की वैल्यू मेरे पास आया है कितना, 1 आया है। उसके बाद A12 की वैल्यू मेरे पास आया है 1/2 आया है। हमने इस सब डाटा को वहाँ नोट कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, और रो 3 का हमें बनाना है, उस पर इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं 3 में क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूला तो यही है मेरे पास, A31 निकालना है। A31 के लिए क्या करना होगा, 1/2 करना है, माइनस का 3, आई की वैल्यू मेरे पास है 3, जे की वैल्यू है 1, आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस का 1 हो जाएगा 1/2 माइनस का 8। -8 का जो मोड होता है वो +8 होता है, 4 to the 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर हम बात कर ले सेकंड हो जाएगा क्या चीज़, A32
A32 का अगर हम जिक्र करते हैं, A32 क्या हो जाएगा, ये 1/2 रहेगा ही रहेगा, -3 है तो -3 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपका, I की वैल्यू हो जाएगा 3, J की वैल्यू आपका है 2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। 3 3 is 9 प्लस का 2, ये हो जाएगा 7, 7 का मोड होता है +7 और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। A33 की अगर हम बात करें तो A33 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम करना है, कुछ नया नहीं करना। -3, I की वैल्यू हो जाएगा 3, J की वैल्यू हो जाएगा 3, तो 1/2 हो जाएगा। 3 3 आपका हो जाएगा 9 प्लस का 3, 9 प्लस 3 है, इसका मतलब हो जाएगा -6 का मोड जो होता है वो +6 होता है, आपका ये 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं A34 का। A34 में क्या होगा, 1/2 है, मोड -3 इंटू 3 प्लस का हो जाएगा 4, ये आपको हो जाएगा 1/2 -9 प्लस का 4, तो 1/2 -5 हो जाएगा, -5 का मोड +5 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 4, उसके बाद मेरे पास क्या आया है 7/2 आया है, उसके बाद आया है 3, उसके बाद आपका आया है 5/2। इस प्रकार से मेरा ये मैट्रिक्स रेडी है, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या ये दिख रहा है, साफ साफ क्लियर दिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, ये आपका मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया है। हम लोग क्या काम करेंगे ना, सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है वो हम लोग देखते हैं। इसे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, बस जैसा आप जानते हैं ना, इसको किए हैं वैसे सेम करना है, लेकिन इसमें मोड लगा हुआ तो उसमें मोड नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो और इजी है। तो देखते हैं, यहाँ पे मुझे A11 निकालना है, तो ये 2 1 माइनस का हो जाएगा 1, 2 1 से 2 -1 हो जाएगा। अगर हम A12 का जिक्र करें तो ये हो जाएगा 2, I की वैल्यू हो जाएगा 1, J की वैल्यू हो जाएगा 2 -2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या है A13, A1 यानी 2 इंटू 1 माइनस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। A14 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस का 4 मीन्स -2 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें A21 का अगर हम बात करें तो A2 इंटू 2 माइनस का 1, तो 2 2 4 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा A22 का अगर हम जिक्र करते हैं तो A22 क्या देगा, 2 इंटू I की वैल्यू मेरे पास है 2 माइनस का 2, 2 2 4 -2 क्या देगा, 2 देगा। A23 ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला वाला। I जो है मेरा ये हो जाएगा 2 और J की वैल्यू 3 है, 2 2 4 -3 1 हो जाएगा। A24 का अगर हम बात करें तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये 2 भी रहेगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 2 2 4 -4 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें A31 का हो जाएगा 2 इंटू 3, यहाँ डालिए 3 और माइनस का 1, 3 2 6 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। A32 क्या है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू I की वैल्यू मेरे पास कितना है 3, माइनस का हो जाएगा आपका 2, 3 2 6 -2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 3 की अगर हम बात करें तो 2 इंटू हो जाएगा 3 -3, 3 2 6 -3 देगा आपका। और A34 देखते हैं, A34 में हो जाएगा ये 3 4 माइनस का 4 हो जाएगा, 3 2 6 माइनस का 4 है, हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस टाइप से मेरा जो मैट्रिक्स तैयार हो गया वो कैसा मैट्रिक्स होगा देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे आएगा 1, उसके बाद आपका आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा -1, उसके बाद आपका है माइनस का 2, उसके नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का 3, 2 1 0, जब हो जाएगा 5 4 3 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।
चलिए क्वेश्चन हम लोग 6 देखते हैं। 6 में भी 3 क्वेश्चन दे रखा है और 3 क्वेश्चन को हम लोग इजिली करने वाले हैं। ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये भी इक्वल मैट्रिक्स है, ये भी इक्वल मैट्रिक्स है। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हम बात करें इक्वल मैट्रिक्स है तो मैंने पढ़ाया था कि इक्वल मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट इक्वल होता है, यानी कि y की जो वैल्यू है वो 4 है। इसकी बात करो, फर्स्ट इसके इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। ये इसके इक्वल हो जाएगा तो z की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन का ये आंसर रेडी हो गया है। सेकंड का अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से इसको हम इक्वल करते हैं, इसके क्या हो जाएगा 5 प्लस का z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब मेरे पास दो रिलेशन यहाँ पे है। एक रिलेशन मेरे पास है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है एंड सेकंड जो है वो है एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है। तो माय डियर इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कौन सा तरीका हो सकता है आपके पास, दो देख लेते हैं। मेथड मेरे पास दो है। एक मेथड ये है कि हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो 4 2 जा क्या होता है 4 2 होता है, 4 2 करेंगे तो क्या होता है 8 हो जाएगा और 4 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगा और y की मतलब सॉरी x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगा। और 4 2 8 होता है या 2 4 8 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए और ऐड करें तो 6 आना चाहिए। तो क्या 2 4 को ऐड करते तो 6 आता है, 2 4 को मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है, 4 2 को मतलब ऐड करने पर 6 आता है, 4 2 को मल्टीप्लाई करने पर 8 आता है। इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि इस क्वेश्चन का इसका जो आंसर होगा वो x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y का मुझे लेना पड़ेगा 4। अगर मुझे लेना है x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू लेना पड़ेगा 6 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आंसर किस फॉर्म में दिया होगा, आंसर इस फॉर्म में दिया होगा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होगा। या फिर और दे रखा होगा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू क्या होगा 0 होगा, इस फॉर्म में होगा। ठीक, ये इस क्वेश्चन का है शॉर्ट में। या फिर इसको आप लोग क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना सकते हैं कि इसकी वैल्यू ला के इसमें डाल दीजिए फिर सॉल्व कीजिए तो बड़ा हो जाएगा, वो उतना भी करना नहीं है। अब इसको हम लोग देखते हैं तो ये दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू मेरे पास 9 है, y प्लस जेड इज इक्वल टू मेरे पास 5 और लास्ट जो आपका दे रखा है वो z प्लस का x इज इक्वल टू है 7 है। बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू 9 है और मुझे y प्लस z की वैल्यू पता है। y प्लस z की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 5, यहाँ आप 5 पुट कीजिए इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू हो जाएगा 4। अब x की वैल्यू मेरे पास 4 है तो क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं थर्ड वाली लाइन में। नाउ z प्लस का x इज इक्वल टू 7, तो z निकालना है तो 4 हो जाएगा इसकी वैल्यू 7, x सॉरी z की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक, अब सपोज मुझे y की वैल्यू निकालना है तो क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकालने के लिए y प्लस जेड इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 5 है, तो y z की वैल्यू मेरे जो है पता है 3 है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फाइनली अगर हम आंसर की बात करें तो x की वैल्यू मेरे पास आया है 4, y की वैल्यू है 2 और z की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 2 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कहीं पे भी जो नहीं। ठीक है, ठीक। अब ये क्वेश्चन नंबर मुझे 7 देखना है। 7 में क्या क्या रखा है, ये भी इक्वल मैट्रिक्स है। फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल करना है, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है। फिर 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, फिर 3c प्लस का d इज इक्वल टू 13 है। अब यहाँ से क्या काम करना है ना, इस इक्वेशन को हम क्या काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने आपको आता है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
तो सेम सेम वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 2a प्लस का a, माइनस का a हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास 1 हो जाएगा। इसका इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, फ्रॉम 1 a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, तो a की वैल्यू मेरे पास 1 माइनस का b इज इक्वल टू -1 है। इसको इधर लाइए तो 1 + 1 हो जाएगा इज इक्वल टू b हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू आपका हो गया b हो गया। देखिए क्या करना है इसमें आगे, अब a और b की मुझे वैल्यू पता है, अब इसमें पुट करते जाइए। a प्लस का c इज इक्वल टू 5। माय डियर a की वैल्यू मेरे पास कितना है, 1 है, प्लस c इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब देखिए इसमें डालिए 3c प्लस का क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 13। c की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 3 9 प्लस का हो जाएगा d इज इक्वल टू 13, तो d इज इक्वल टू 13 माइनस का क्या हो जाएगा 9। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर 4। यानी अगर हम बात करें ए बी सी डी की वैल्यू कितना होगा, ए की वैल्यू मेरे पास है 1, बी की वैल्यू मेरे पास हो गया 2, सी की वैल्यू हो जाएगा 3 और डी की जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर 1 साल 2 साल में दिखता ही है एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को मैंने कहा था कि रो और कॉलम दोनों सेम होता है, तो सेम किसमें है, इसमें है। यानी कहने का मतलब जिसमें रो और कॉलम सेम होता है उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आप ऐसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमें बताया है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी कहने का मतलब ये दो मैट्रिसेस दे रखा है, कह रखा है कौन इसका पेयर जो है ना वो इक्वल बनाता है। तो हम पहले क्या काम करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। y + 1 हो जाएगा 5, 2 - 3x। कह रहा है इक्वल होने के लिए, तो इक्वल पहले कर लेते हैं, जो वैल्यू होगा उसको निकाल लेते हैं, उसको देख लेते हैं क्या है वैल्यू। सो 2 8 है और ये 4 है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है ना कि वैल्यू निकालना है। इसका 4 ऑप्शन दे रखा है, पहले को पहले के इक्वल करना है। तो 3x प्लस क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0, तो जहाँ से एक वैल्यू निकलेगा। फिर 5y माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बात करें तो y + 1 इज इक्वल टू 8, 2 - 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ से x की अगर वैल्यू चाहे तो हो जाएगा -7 क्या 3। यहाँ y की वैल्यू चाहिए तो ये 5 है, इधर सॉरी प्लस में है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। इसकी बात करें तो भी 7 हो जाएगा। और यहाँ हम बात करते हैं तो 2 - का 4 इज इक्वल टू 3x, -2 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू -2/3। तो मान लीजिए यहाँ देखा जाए कि ऑप्शन में अगर मेरे पास होता x इज इक्वल टू -7/3, x इज इक्वल टू होता मेरे पास 7/3, या ये होता तो ऑप्शन मेरा करेक्ट होता। लेकिन मेरे ऑप्शन में क्या है ना कि x में मेरे पास दो वैल्यू दे रखा है और एक ही क्वेश्चन का x में दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब लिखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, नॉट पॉसिबल। कैसे, जो दो वैल्यू है कोई एक ही वैल्यू हो जाएगा। जैसे इसका वैल्यू क्या था 7 से बनाया है, इसका भी सेम होना चाहिए, सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक क्वेश्चन का दो पॉसिबल वैल्यूज निकल रहा है जो कि नॉट पॉसिबल है। तो माय डियर ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो देखते हैं क्या रखा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। कह रखा है कि एक मतलब टोटल कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं जिसके प्रत्येक एलिमेंट या तो 0 हो या फिर 1 हो, कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा कि मुझे टोटल एंट्री पता होना चाहिए। तो ये टोटल एंट्री क्या है 0 और ये 1 होगा। यानी कहने का मतलब दो एलिमेंट मेरा क्या है एंट्री है। ऑर्डर कितना दे रखा है इसका,
ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी इसको हटाइए, ऑर्डर 3/3 है, ठीक है। अगर मुझे निकालना है टोटल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, तो कैसे हो जाएगा, टोटल एंट्री में बस 2 है और जितना भी है इसको आप लिख सकते हैं, ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2, ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3/3 है, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 टू द पावर 9 की अगर हम बात करें तो 500 क्या हो जाएगा 12, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 टू द पावर 9 का मतलब होता है 512 होता है। अब इसको कैसे हम लाए हैं, तो 2 को आप 9 टाइम लिखिए, उसको मल्टीप्लाई करें, कैसे आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 2 2 2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 9 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 512 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।